इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद होगा। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें सोनम ने अपने पति को शिलांग ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। एक ऐसा ही मामला दिल्ली में सामने आया है, जहां वैसे तो पता चला कि एक शख्स की करंट लगने की वजह से जान चली गई। पुलिस भी यही मानकर चल रही थी, परिवार भी इसे हादसा मानकर हैरान था। लेकिन तभी जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि चौंकाने वाला खुलासा होता है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, और इसी साजिश के तहत उस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी की पत्नी निकलती है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 13 जुलाई, जगह उत्तम नगर दिल्ली, वारदात हत्या। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका 13 जुलाई की सुबह अचानक इलाके में हलचल तेज हो जाती है। इस इलाके के एक घर में हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। खबर आती है कि यहाँ रहने वाले 36 साल के करण देव को करंट लग गया। करण देव की पत्नी सुष्मिता देव अपने ससुराल वालों को फोन करती है। आनन फानन में करण देव को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 जुलाई को माता रूप रानी मगो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको ब्रॉड डेड लाया गया है, इसके घर वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हुई है। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और उसके बाद बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ हमने उसका पोस्टमार्टम डीडीयू में जाके करवाया। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना किया और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। मौत सामान्य नहीं थी, लिहाजा पोस्टमार्टम कराने के लिए बोला गया। लेकिन करण देव की पत्नी सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वो बार बार पोस्टमार्टम न कराने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस तैयार नहीं हुई। पुलिस को कुछ शक हुआ कि आखिर पत्नी और उसका चचेरा देवर इनकार क्यों कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये मौत सामान्य नहीं थी? क्या ये हादसा महज हादसा नहीं बल्कि एक साजिश था? पुलिस इस सवाल के जवाब के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा सबूत हाथ लगता है कि हर किसी के होश उड़ जाते हैं, परिवार वालों की रूह कांप जाती है और पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि जिसका अंदेशा था वही हुआ। ये महज हादसा नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से किया गया मर्डर था। पीएम रिपोर्ट अवेटेड थी। सेम टाइम विद इन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए। जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इंफॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। आखिर वो क्या सबूत था जिसने पुलिस को चौंका दिया? आखिर वो क्या था जिसमें इस हत्याकांड का पूरा सच छिपा था? और वो कुछ और नहीं, एक व्हाट्सएप चैट थी जिसमें करण देव की हत्या की पूरी प्लानिंग सामने आई थी। करण के भाई कुणाल के हाथ ये व्हाट्सएप चैट लग चुका था और ये किसी और का नहीं था बल्कि करण देव की पत्नी सुष्मिता और चचेरे देवर राहुल देव के बीच कोई बातचीत का था। क्या क्या चैट हुई थी? देखो, दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है। 3 घंटे हो गए, न उल्टी हो रही है न पॉटी, कुछ नहीं, मरा भी नहीं है। अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो।
कैसे बांधू उसे करंट देने के लिए? टेप से बांधू। सांस बहुत धीरे चल रही है। जितनी दवा है सब दे दो। मुंह नहीं खुल रहा, पानी डाल सकती हो पर दवा नहीं दे पा रही। तुम आ जाओ, मिलकर कोशिश करते हैं। वो व्हाट्सएप चैट्स जिससे खुलासा हुआ कि पहले दवा देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन दवा की ओवरडोज से भी करण की मौत नहीं हुई। उसे करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल अपने घर में था, सुष्मिता अपने घर में थी। रियल टाइम पे सुष्मिता बता रही थी राहुल को कि दही में मिला के स्लीपिंग पिल्स दी। अभी दही नहीं खाया, दाल वाली रोटी खाई है, उसमें मिला के दिया है। और सुबह अगर आप चैट देखें, उसकी टाइमिंग देखें तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब सुष्मिता ये टेक्स्ट कर रही है राहुल को, सुबह के। जी, कि अभी सांस चल रही है, मतलब अभी पूरी तरह से डेड नहीं हुआ है। राइट। तो राहुल आगे से बता रहे हैं कि शॉक दे दो। तो क्या सुष्मिता ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा था? क्या सुष्मिता की अपने पति करण के कातिल गए और चचेरे देवर राहुल ने उसका साथ क्यों दिया? दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, साथ में घूमना फिरना, हर शौक पूरे हो रहे थे। करण का काम ऐसा था कि उसकी नाइट ड्यूटी ज्यादा लगती थी। वो अक्सर रातों में बाहर रहता था। सुष्मिता रात में अकेली थी। इसी बीच सुष्मिता अपनी चचेरे देवर राहुल के करीब आने लगी। राहुल अक्सर रात में करण के जाने के बाद घर आने जाने लगा। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। करण की पीठ के पीछे अपने प्यार की कहानी लिखने लगे। करण को भाभी और देवर के रिश्तों की वजह से कभी शक नहीं हुआ। उसे राहुल के घर आने से ऐतराज नहीं था, लेकिन सुष्मिता और राहुल प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने करण को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किए जाए। सुष्मिता की प्लानिंग थी कि करण को मारने के बाद उसकी संपत्ति भी मिल जाएगी और वो अपने आशिक राहुल के साथ जिंदगी भी बिता सकेगी, जहां न करण होगा और न ही उसका रिश्ता। लेकिन उसकी करतूतों का राज उसके की मोबाइल ने खोल दिया। पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ करण देव को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना कबूल कर लिया है। उसके बाद इसने उसे गोलियां दी इसको खाने में, शनिवार की रात में खाने में गोलियां दे के राहुल देव के साथ इन्होंने नहीं डेथ हुई उसकी, तो उसने उस करंट लगा के खत्म कर दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ यह खौफनाक हत्याकांड एक ऐसी साजिश जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर दिया। सुष्मिता और राहुल के नाजायज रिश्तों की नापाक साजिश ने न सिर्फ करण देव की जिंदगी छीन ली, बल्कि एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना,
कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुष्मिता के मोबाइल ने ही उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपी एक शातिर महिला को उजागर कर दिया, जिसने अपने प्रेमी के लिए पति को ही मौत के घाट उतार दिया। ये सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर इंसान कितना नीचे गिर सकता है। सुष्मिता और राहुल अब सलाखों के पीछे है, लेकिन करण का 6 साल का बेटा और उसका परिवार इस सदमे से शायद ही कभी उबर पाए। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की भी हत्या है जिन्हें हम सबसे पवित्र मानते हैं।